नमस्कार साथियों, मैं बनवारी लाल चौधरी और आज आपका स्वागत है वीर तेजा ऑनलाइन क्लासेज में, जहां से आज हम इंडियन आर्मी के लिए बैच स्टार्ट चालू कर रहे हैं। क्योंकि आर्मी अजमेर रैली भर्ती और नागौर रैली भर्ती दोनों की एग्ज़ाम डेट और फॉर्म डेट आ चुकी है। तो इसी के चलते आज हम एक मैथ का छोटा सा टॉपिक ले रहे हैं जिसे हम परसेंटेज के नाम से जानते हैं। मुख्यतः इसके क्वेश्चन एग्जामों में ज़्यादा से ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं और स्पेशल तौर पे आर्मी जैसे एग्जामों में। तो देखिए, प्रतिशत होते क्या है। हमारा टॉपिक आज का जो पहला टॉपिक होगा वो टॉपिक है प्रतिशत। देखिए, जो हमें इन नाम से ही पता है, नाम देखते हैं इसका क्या होता है प्रति, इसके हम संधि विच्छेद करते हैं तो हमारे पास आता है प्रति प्लस दूसरा आता है हमारे पास शत, प्रतिशत। मतलब प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक, प्रति का अर्थ क्या होता है प्रत्येक, और शत का अर्थ होता है सौ। मतलब प्रत्येक 100 के ऊपर। इसका मतलब समझ में आया कि प्रत्येक 100 के ऊपर की जाने वाली गणना क्या कहलाती है, प्रतिशत कहलाती है। अब देखिएगा, जैसे हम किसी भी संख्या का, जैसे 1/2 होता है, ये 1/2 कितने परसेंट होता है, तो एक किसी भी संख्या को हम प्रतिशत में बदलने के लिए, ये जो संख्या में दी गई है, ये इस ऐसी जो संख्या दी जाती है इसे बोला जाता है भिन्न में। क्या बोलते हैं इसको, भिन्न। अब इसको प्रतिशत में हमें बदलने के लिए क्या करते हैं, हम 100 से इसको गुणा कर देते हैं तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 50%। तो जिस इस भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से गुणा करते हैं। तो अब इसकी पहला स्टेप है, जो पहली कड़ी है वो हम स्टार्ट करते हैं पहले टाइप से। एक टाइप से हम प्रतिशत लेंगे। तो देखिए, पहला देखिए, किसी भी संख्या को भिन्न से प्रतिशत में बदलने के लिए, भिन्न से प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। अब देखिए कैसे गुणा करते हैं वो देखिए, जैसे हमें दे दिया 1/4 को प्रतिशत में बदलिए, तो हम इसको सीधा क्या करेंगे 100 से मल्टीपल कर देंगे। 1/4 इंटू 100, तो हमारे पास जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा 25%। यह मान किसमें हमारे पास हमें प्राप्त हो रहा है परसेंटेज के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी में देखिए 1/5 को हम प्रतिशत में बदलते हैं तो इससे 1/5 इंटू 100 कितना आ गया 20%। अब यह बात तो हो गई किसी भिन्न को परसेंटेज में बदलना, किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अब प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, इसके लिए देखिए अगली चीज ये तो हो गई हमारे, ये सीधा सीधा सूत्र हो गया कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। तो इसको देखिए, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए आप ये सूत्र लिख लीजिए यहाँ से, भिन्न मल्टीपल 100 इक्वल टू प्रतिशत। तो ये सूत्र हमारा किसका हो जाएगा, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए। अगला देखिए, दूसरी चीज देखते हैं हम प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए। ये उल्टी चीज ये क्या होती है देखिएगा। अब देखो प्रतिशत को बदलना में भिन्न में, प्रतिशत इंटरचेंज टू भिन्न। चलो देखिए, अब प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए दी गई प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए दी गई प्रतिशत में 100 का भाग देते हैं। देखिए, अगर हमें दे दिया कि 10% को भिन्न में बदलिए तो 10 में किसका भाग देंगे 100 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1/10। ये किस में आ गया भिन्न में, किस में आ गया भिन्न में। अगर तो इससे किसी भी संख्या को अगर हम प्रतिशत से भिन्न में बदलते हैं तो 100 का भाग देते हैं, और भिन्न से प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से मल्टीपल करते हैं। अगली चीज देखिए, ये चीज समझ में आई। देखिए इसके 5 एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं, भिन्न को प्रतिशत में
बदलना। भिन्न दे दिया हमें 1/2, इसको हम प्रतिशत में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/2 मल्टीपल किससे करेंगे 100 से, तो ये कितना हो जाएगा 50, तो 50%। ये इधर लिख देते हैं भिन्न, इसका हम ये भी लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं प्रतिशत। भिन्न को हम प्रतिशत में बदलते हैं तो क्या था 1/3 मल्टीपल 100, इसमें भाग देंगे तो कितना जाएगा 33 से 1/3%, 1/4, इसको हम बदलेंगे 1/4 मल्टीपल 100, तो क्या जाएगा 25%। उसी प्रकार 1/5, इसको बदलेंगे तो कितना जाएगा 1/5 मल्टीपल 100 इक्वल टू 20%। इसी प्रकार 1/6 को बदलेंगे 1/6 मल्टीपल 100, तो ये हो जाएगा 12 सही कितना 6 का भाग देंगे 100 में कितना बच जाएगा, एक बार 6 4 बचा, फिर देंगे कितना बार 6 4 36, 16 सही कितना बचा 2, 16 सही 2/3%। इसी प्रकार 1/7 को 100 से भागेंगे 1/8 को, तो ये जो मान हमें दिए गए ये किसके मान है भिन्न के मान, किसके मान है भिन्न के मान, और ये मान किसके हैं प्रतिशत के मान। तो आज हमने अभी तक ये सीखा कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं और प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं प्रतिशत को भिन्न में बदलने वाला और इससे रिलेटेड कुछ संख्या। देखिए इसमें से एक या दो क्वेश्चन आर्मी के एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये कोई हार्ड चैप्टर नहीं है, लेकिन इतना इजी होते हुए भी हम इसके क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। तो इसके अब देखिए आगे की चीज देखिए, अगली चीज है कि जैसे देख लो का वाली संख्या, का वाली ये टाइप, ये कुछ आप स्टार्ट आके लिखो, का वाली संख्या हमेशा भाग में आती है, का वाली संख्या हमेशा भाग में आती है। अब कैसे आती है इसका एक पहला एक क्वेश्चन देख लेते हैं एग्जांपल जैसे, और का वाली संख्या हमेशा, का वाली संख्या एक तो हमेशा भाग में आती है, दूसरा स्टेप डालो कि जिस संख्या एक का अर्थ गुणा होता है। अब देखिए पहले ये वाली देखिए, जैसे हमने देख लिया कि पूछ लिया कि 100 का 30% कितना होगा, तो अब 100 का 30% कितना होगा, ये देखिए 100 का 30% हमें ज्ञात करने के लिए 100 मल्टीपल 30 क्या है परसेंटेज में, तो परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग देंगे, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो 30 का कितना आ जाएगा 30 आंसर आ जाएगा। तो 100 का 30% कितना होता है, 100 का 30% होता है 30। इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल देखो, इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 10 का 3% का 9% होगा, का 9% होगा। तो अब देखिए 10 का 3% का 9%, तो का अर्थ भी क्या बताया था मैंने, का अर्थ गुणा होता है, इसको भी आप अवॉइड कर दो, पहले ये समझो, ये समझ आने के बाद में ये चीज आपको बता दी जाएगी। 10 मल्टीपल 3 परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग, का अर्थ गुणा 9 परसेंटेज हटाने के लिए 3 से भाग, ये करके कितने बार गया 10 बार, तो नीचे ऊपर कितना आएगा 9 3 27, 27/1000, तो ये इसका आंसर क्या जाएगा 27/1000। अब ये आगे कट नहीं रहा है तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0.027, क्योंकि नीचे जितने जीरो है उतने आगे बिंदु लगा के बिंदी लगा देते हैं, तो इसका राइट इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.027। आगे चीज देखिए, अगला इस प्रकार एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे हम क्वेश्चन देखिए, हमें दे दिया 5/3 का 3/5 का 4/9 कितना
होगा। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए का का अर्थ गुणा 5/3 को गुणा करेंगे 3/5 से, फिर का अर्थ गुणा 4/9। अब देखो हमें यहाँ परसेंटेज नहीं दी गई थी, पूरी संख्या भिन्न में दी गई थी, तो हमें 100 से भाग देने की जरूरत नहीं है। तो अब देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट, 5 से 5 कैंसिल आउट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4/9 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। इसी प्रकार क्वेश्चन आपके आरएम में इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगला क्वेश्चन अगला का कार्ड देखिए इससे मैं क्या समझाना चाह रहा था वो देखिए। इसका अर्थ कहाँ पे यूज होता है, इसका मतलब क्या है, ये वाला समझ में आ गया होगा। पहले वाला जो हमने अभी स्टेप पर किया था कि का अर्थ हमें गुना यूज करना है। और दूसरी बात मैंने बताई थी कि का जहां का आने वाला है, का मतलब हो रहा भाग का, वो कहां था देखिए, वो देखिए कि 2 3 का 2 3 का कितना परसेंट है, 2 3 का कितना प्रतिशत है। तो अब देखिए 3 वाली संख्या हमेशा नीचे, 2 3 कितना परसेंटेज में ज्ञात करने के लिए हम 100 से भाग देंगे। तो क्या हो जाएगा 200/3 मतलब 66 सही 2/3 परसेंटेज। तो 2 3 का कितना परसेंटेज 66 सही 2/3%। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और देखिए, एक क्वेश्चन देखिए हमें दे दिया कि 20 50 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो देखिए 20 50 का कितना प्रतिशत है, 20/50 मल्टीपल 100। ये प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से हम भाग देते हैं। तो काटिए 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 से 20 का कितने बार गया 40। तो 20 50 का कितना परसेंट है 40%। अगला देखिए, अगले नए क्वेश्चन देखिए। अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं इसी से रिलेटेड। कुछ क्वेश्चन जो पिछले एग्जामों में पूछे हुए हैं वो क्वेश्चन हम करते हैं इन्हीं से रिलेटेड। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बन सकता है कि क्वेश्चन देखिए आप, किस संख्या का 20% 70 होगा। किस संख्या का 20% 70 होगा। तो क्या अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, सोल्व करने का तरीका क्या होगा वो देखिए। किस संख्या का, तो कोई भी संख्या मान लेते हैं, ये कोई संख्या दे, मान लिया ये संख्या क्या है x, का आ गया मल्टीपल 20% 20/100 किसके बराबर दे देगा 70 के बराबर। तो क्वेश्चन एक पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, किस संख्या का 20% 70 होगा। तो ये ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसका 20% हमारे पास 70 प्राप्त होता होगा। तो देखिए इससे काटेंगे कितने बार 5 बार, 5 को इधर मल्टीप्लाई तो x बराबर 7 पंजे 35। 350 वह संख्या है जिसका 20% 70 होगा। कितना होगा 70 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी प्रकार बहुत से क्वेश्चन हम दे सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन वापस उसी मोड पे उसी तरीके के क्वेश्चन देखते हैं कि किस संख्या x का 10% का 3/4 का 20% 80 है। तो x का मान ज्ञात करो, x का मान ज्ञात करो। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं, किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए x इंटू का अगर 10% में 100 से भाग हम लगाएंगे, का मतलब गुणा 3/4, फिर का मतलब गुणा 20% लाने के लिए 100 से भाग। ये पूरे वैल्यू में किसके बराबर दे रखी है 80 के बराबर। अब जो इधर कट रहा है उसको काट लो, बाकी को उधर हम भेज देंगे। इसको काटो
कितने बार? 2 बार। ये कट जाएगा 2 बार, ये कट जाएगा 2 बार। तो इधर बच गया 3 से कटने का कुछ, तो रख लो, इसको मल्टीपल कर लेते हैं। 3x बटा 200 इक्वल टू 80। अब इस 200 को उधर वहां करेंगे और फिर उसमें 3 का भाग लगा देंगे। तो करो 3x इक्वल टू 8 दूनी 16, 16,000। x में 16,000 बटा 3। अब भाग देंगे तो कुछ पॉइंटों में आएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16,000 बटा 3। ठीक है, इसी के लिए अब आगे एक दो क्वेश्चन और करते हैं जो आर्मी में, ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम के इतना टिपिकल तो नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी ये 2-3 तक तो पूछ सकते हैं। इसलिए ऐसे क्वेश्चनों को मैं ज्यादा से ज्यादा ध्यान में रखते हुए एक क्वेश्चन हमें सॉल्व करना होगा। अब देखिए आगे एक क्वेश्चन और देखिए, अच्छा सा क्वेश्चन ये है कि 50% 70% का कितना भाग है? कितना भाग है? अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा कि 50% 70% का कितना भाग है। हमें ये नहीं पूछा हुआ कि 50% 70% का कितना परसेंटेज है, नहीं, हमें पूछा हुआ भाग, मतलब हमें इसमें पूछा गया भिन्न में। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो वही वाली संख्या भाग में, तो 50 बटा 70, ये भी परसेंटेज, ये भी परसेंटेज, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आगे का बचेगा 50 बटा 70, 0 से 0, तो 5 बटा 7। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? 50-70% का कितना है? 5 बटा 7 भाग होता है। तो चलो आज की क्लास हम ये समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में और कल और जोर शोर से नई क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे। और मैं आपको वो क्वेश्चन हमेशा कराता रहूंगा जो आपके एग्जामों में आए हुए हैं। तो ऐसे ही हमारे डेली लाइव क्लासेस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।